तो आज हम वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या पोजीशंस होती है वेल्डिंग के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे ये हमारा वर्क पीस है। अब वर्क पीस पे हमारा जो पोजीशन रह सकता है वो इस तरह से रह सकता है, यहाँ से भी लग सकता है, इधर से भी रह सकता है, थोड़ा इंक्लाइंड भी हो सकता है और नीचे से भी होता है। तो यही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि अलग अलग पोजीशन में क्या क्या आपका पोजीशन रहता है और इसके सिंबल क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकन सोसाइटी होती है वेल्डिंग के लिए, जिसे AWS भी कहते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो वेल्डिंग पोजीशन अब मैं जो बता रहा हूँ ये है आपका प्लेट के लिए, है ना। और जनरली यहाँ पर हमने ग्रूव के लिए भी बात किया है, जो कि ओनली प्लेट पर आपको फिलेट वेल्ड भी देखने को मिलता है और ग्रूव वेल्ड भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट जो होता है ये है आपका फ्लेट पोजीशन, जिसका कोड होता है 1। ये कोड से याद रखिएगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर फिलेट वेल्ड है तो 1F बोलेंगे और ग्रूव वेल्ड है तो 1G बोलेंगे। टाइप ऑफ वेल्ड मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से डिस्क्राइब होता है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल के लिए कोड है 2, तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड के लिए 2F आएगा और 2G के लिए, ग्रूव के लिए 2G आएगा। वर्टिकल के लिए 3 होता है, जिसमें कि आपका 3F बोलेंगे फिलेट वेल्ड है तो, और 3G बोलेंगे ग्रूव वेल्ड है तो। और ओवरहेड है तो ओवरहेड का मतलब ये है कि सिर के ऊपर, तो कोड है 4 होगा, तो इसके लिए फिलेट वेल्ड 4F होगा और ग्रूव वेल्ड के लिए 4G होगा। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि टाइप ऑफ वेल्ड अगर देखा जाए तो हम जनरली 2 का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है? एक तो फिलेट वेल्ड है। तो फिलेट वेल्ड ये देखने का जो 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं, जैसे ये टी होता है ना, ये कॉर्नर से हो गया, ये लैप जॉइंट हो गया, तो ये आपका जो है आपका फिलेट वेल्ड में आते हैं। ग्रूव में आपको UVJ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए यहाँ मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। ये है आपका जैसे 2 पाइप है, एक पाइप 1 है, एक पाइप 2 है ना। और यहाँ पर आपका ये वेल्ड होने वाला है ना। तो वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ग्रूव बनाना पड़ेगा। ग्रूव कैसे बनेगा? ये देखिए, यहाँ से एक पाइप आ गया, ये दूसरा पाइप हो गया और बीच में ये V टाइप बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? V ग्रूव बोलते हैं, है ना। इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होता है। 30.5 डिग्री यहाँ पर आप प्लस माइनस में रखते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये आपकी एज हो रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैप दिया जाता है 1.5 mm प्लस माइनस में 0.5 यानी कि हाफ mm रखा जाता है। इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में जो है V ग्रूव तैयार किया जाता है। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर फिलेट वेल्ड की बात करें तो इसमें हमें जो है मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे साफ़ करके जो है वेल्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी ग्रूव बनाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और जबकि अगर U इस तरीके से हो सकता है, V ग्रूव इस तरीके का होगा, है ना। और ये J टाइप का ग्रूव, जो नॉर्मली जो है ये 3 ग्रूव होते हैं और इसमें मशीनिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो है पाइप वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको जो है कुछ वेल्डिंग की जो ये यहाँ पर पोजीशंस है वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट जो 1 नंबर बताया था हमने, तो 1 नंबर किसको दिया था? फिलेट को दिया था। 2 नंबर दिया हॉरिजॉन्टल, 3 नंबर दिया वर्टिकल, 4 नंबर दिया और हॉरिजॉन्टल, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लेट के लिए जो फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड होते हैं वो 1 2 3 4 तक ही चलता है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाइप के लिए थोड़ा सा जो है कोड चेंज होते हैं। तो फिलेट के कंडीशन में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आपने इस तरीके से ये वेल्ड हो जाना है और ये जो है आपका इस तरीके से फ्लैट रहता है, इसलिए इसको हम फ्लैट पोजीशन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अगर ग्रूव बनता है तो 1G बोलेंगे, है ना। ये हो गया आपका कॉर्नर जॉइंट। एज जॉइंट के लिए 1G होता है। एज कहाँ पर देखने को मिल रही? किनारे पर आपने ग्रूव बना के प्लेट को वेल्ड कर दिया। हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें तो 2G बोलते हैं। यहाँ पर भी ग्रूव बनाया है, लेकिन यहाँ देखिए वर्क पीस जो है ये वर्टिकल खड़ा है ना। और इसमें जो ये है आपका हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो वेल्डिंग की पोजीशन जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कह रहे हैं। इसमें आप देखिए ये पे कॉर्नर जॉइंट हो गया है, यहाँ पर ये आपका एज जॉइंट हो गया है, ये एज आपने हॉरिजॉन्टली चलाई है, इसलिए इसको 2G कह रहे हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक कि जॉब की डायरेक्शन क्या है और दूसरा कि वेल्डिंग आपका क्या किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी हिसाब से 1 2 3 4 जाने वाला है। अब वर्टिकल पे बात करें तो ये हो गया 3G, क्योंकि देखिए इसमें जो है वेल्ड की दिशा जो है वर्टिकल जा रही है ना। और इसमें आपका जो है
ये देखिए, अब अगर ये कॉर्नर जॉइंट है, ये एड जॉइंट है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ओवरहेड की बात करें तो 4G होता है, मतलब कि प्लेट सिर के ऊपर है और ये जो है आपका ओवरहेड सिर के ऊपर आपकी वेल्डिंग चल रही होती है। ये आपका कॉर्नर पे लग रहा है और ये आपका एड्स पे लग रहा है, इसलिए इसको 4G कह रहे हैं। अब अगर बात की जाए, ये फिलेट होते हैं। क्या होते हैं? फिलेट होते हैं। फिलेट में क्या होता है? टी जॉइंट होता है। टी जॉइंट का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर आपने कोई ग्रूव नहीं बनाया है, डायरेक्ट वेल्ड लगा दिया है ना। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसको फ्लेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्लेट का मतलब हो रहा है कि 45 डिग्री पर जहाँ से आप देख रहे हो, इसको आपने वर्क पीस को इस तरीके से इंक्लाइन किया है कि डायरेक्ट ये जो है जो करने वाला है वेल्डर है, उसकी डायरेक्टली फ्लैट पोजीशन में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको आप 1F कहते हैं। लेप जॉइंट में आप ये देख सकते हैं, इसमें भी फ्लैट पोजीशन बन रही है ना, डायरेक्टली, और इसमें आपका 1F हो जाएगा। इसी तरीके से टी अगर सीधा सीधा बना हुआ है तो ये 2F हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपका वेल्डिंग जा रहा है, ठीक है, और वेल्डिंग बिट जा रहा है। और इसी के साथ में 2F हो जाएगा, जो कि आपका लेप जॉइंट आपको देखने को मिल जा रहा है। और अगर बात की जाए तो 3F में आप एक चीज़ देख सकते हो, वर्टिकल जा रही है वेल्डिंग, है ना, और ये भी टी जॉइंट है। अगर लेप जॉइंट में अगर वर्टिकल जा रहा है तो ये 3F हो जाएगा, है ना। 4F का मतलब क्या हो गया कि ओवरहेड में आपने क्या लगा रखा है, ये आपकी वेल्डिंग कर दी है। तो इस तरीके से आपको जो है वेल्डिंग की पोजीशंस को समझना होगा कि क्या पोजीशन है वर्क पीस की, फ्लैट में है कि आपका हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है, और वेल्डिंग की पोजीशन किस तरीके से जा रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जो है पाइप के लिए देख लेते हैं। तो पाइप के लिए दो कंडीशन बनती है, फिक्स में भी बनती है और दूसरा आपका जो कि मूवेबल रहता है। आप एक चीज़ देख सकते हैं, फ्लैट 1G बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो पाइप है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और यहाँ पर जो पाइप है ये मूव करता रहेगा, मतलब राउंडेबल घूम रहा है और ये वेल्डिंग कर दी जा रही है। तो फ्लैट पोजीशन में आ रहा है, इसलिए 1G कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में आप देख सकते हैं वेल्डिंग बिट जो है आपका हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, और ये राउंडेबल घूमता जा रहा है ना। तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी। इसमें जो है 3G और 4G पोजीशन नहीं होते हैं पाइप के केस में। यहाँ पर जो 5G पोजीशन है उसके अंदर क्या रहेगा कि हमारा जो फिक्स रहने वाला है और जो वेल्डर है वो पूरा का पूरा जो है घूमकर यहाँ पर ये वेल्ड करने वाला है। और जो 6G पोजीशन है, इसे ऑलराउंडर पोजीशन भी कहते हैं, जिसमें कि आपका जो वर्क पीस रहेगा वो 45 डिग्री पर या एंगल पर जो है इंक्लाइन रहने वाला है, और इसमें जो वेल्डिंग है वो इस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका वेल्डर को जो है पूरा घूमकर वेल्डिंग करनी रहती है। तो इस तरीके से जो है ये 6G पोजीशन कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। अब 1G का मतलब ये मैंने आपको जैसे क्लियरली मेंशन किया कि हमारा वर्क पीस जो है वो घूमने वाला है ना, और इसी के साथ में जो है ये वेल्डिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो है वेल्डर वो स्टेबल रहेगा, जॉब घूमता रहेगा, और इस तरीके से आपका फ्लैट पोजीशन में 2G पोजीशन में हमारा वर्क पीस घूमता रहता है। और यहाँ पर जो है आपका हॉरिजॉन्टली आपका ये वेल्डिंग बीट लगता है, इसलिए हम इसको 2G पोजीशन कहते हैं। अब देखिए 3G और 4G नहीं होता है, 5G होता है डायरेक्ट। तो इसमें आपके लिए जो हॉरिजॉन्टल लगा रखा है, इसमें आपका वेल्डर जो है पूरा का पूरा ऑलराउंडर घूमकर जो है वेल्डिंग करेगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसलिए इसे 5G। 6G के केस में भी ये चीज़ मैंने आपको जैसे मेंशन किया, ये इंक्लाइन रहता है, 45 डिग्री पर रहता है, और जो कि आपको जो है पूरा वेल्डर जो है पूरा घूमकर यहाँ पर वेल्ड करता है। तो यह यहाँ पर वर्क पीस जो है वो फिक्स पोजीशन में रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आपको शाम 6:30 बजे वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आपके अगर कोई टॉपिक है तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।